गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग देखेंगे डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि विश्व में डेयरी फार्मिंग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है। डेयरी फार्मिंग का मतलब हो गया दूध व्यवसाय, है ना। दूध से व्यवसाय, दूध से रिलेटेड जो व्यवसाय करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग। तो ये डेयरी फार्मिंग जो है वो क्या है, ये उन उस फार्मिंग से रिलेटेड है जहाँ पे पूंजी की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है। और पूंजी की आवश्यकता ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि पशुओं को पालना, उससे रिलेटेड चीज को तैयार करना, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या है कि पूंजी की आवश्यकताएं होती है। ठीक है। ये अधिक, जैसे देखते हैं कि जो मशीनीकरण का प्रयोग इसमें ज्यादा किया जाता है, इसके वजह से भी क्या है, पूंजी चाहिए। तो जनरली क्या है कि जो जितने भी आपके डेयरी फार्मिंग है, ये डेवलप कंट्री में स्थित है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि, इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इट इज ए प्रैक्टिस मेनली नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। क्योंकि क्या है कि ये उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा डेवलप होता है जहां जो शहरी क्षेत्र है या जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ताकि उसको आसानी से मार्केट मिल सके। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसे चीज है या ऐसे पदार्थ है जो जल्दी खराब होने वाले हैं, है ना। तो वो जितना जल्दी खप जाए, जितना जल्दी उसको बेचा जाए तो उससे नुकसान कम होता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि मेनली जो है ये इन्हीं क्षेत्रों में क्या है कि ये प्रैक्टिस किया जाता है, या इन्हीं क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है। द डेवलप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पास्चुराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस have increased the duration of shortage of various dairy products, है ना। मतलब क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अगर बेटर है, ठीक है, तो आसानी से क्या है कि लोगों तक दूध या उससे रिलेटेड चीज को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। दूसरा फायदा क्या है कि रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन जो है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर में हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों तक चलने वाला जो चीज है उसको आसानी से हम रख सकते हैं। ठीक है। तो उसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ पास्चुराइजेशन, रेफ्रिजरेशन समझ में आया। पास्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या होता है, दूध को उबाला जाता है ताकि जो है वो कुछ दिनों तक या अधिक कुछ दिनों तक उसको रखा जा सके। देखेंगे जब आप कोई भी दूध प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, थैली वाला, तो उसमें लिखा रहता है पास्चुराइजेशन, मतलब उसको एक मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे अगर हम बात करें 50 डिग्री सेल्सियस में उसको उबाल कर पैक किया जाता है ताकि दूध जो है वो देर तक चल सके। ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, ये शॉर्टेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट, है ना। तो वो आसानी से क्या है, मतलब एक बार फिर से बता दूं, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पास्चुराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेस है इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट। तो इस तरीके से अगर हम व्यवस्था करते हैं तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मतलब आसानी से पहुंचा सकते हैं। अगर कोई दूर दराज भी क्षेत्र है तो अगर ये व्यवस्था रहेगी तो आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन सा क्षेत्र में ज्यादा डेवलप है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो ये वाला जो फील्ड है ना, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो ये वाला जो फील्ड है आपका, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो ये वाला फील्ड हो गया। ठीक है। इसके अलावा कनाडा और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, तो कनाडा वाला जो बेल्ट है वो ये वाला बेल्ट में आसानी से यहाँ पर डेयरी फार्मिंग होता है। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये वाला बेल्ट है, तस्मानिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये जितने भी कंट्री हैं वहां पर डेयरी फार्मिंग जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। आपको डायग्राम याद रखना है कि डेयरी फार्मिंग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है। इसके इसमें क्या है कि जो मैनुअल लेबर है वो ज्यादा इसमें लगती है ना, एज कंपेयर टू, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटेंसिव जो फार्मिंग है उसके कंपेयर में, है ना। तो क्यों है, क्योंकि देखो इसमें पशु को चराने, उसको चारा देने
फिर दूध निकालने के लिए तो मशीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इसमें मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।